हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास कुछ विशेष होने जा रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। तो मेरे स्कूल में तो रक्षाबंधन के त्यौहार से 2 दिन पहले हम लोग रक्षाबंधन पर भाषण प्रतियोगिता कराते हैं और 8 में हम लोग राखी बनाने की प्रतियोगिता कराते हैं। हिंदी में रक्षाबंधन भाषण होता है रक्षाबंधन पर। तो अगर आप में से भी किसी के स्कूल में रक्षाबंधन पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो उनकी सहायता के लिए मैं आपको यहाँ पर एक रक्षाबंधन का भाषण लिख करके तैयार करके दे रही हूँ। आप इसे लिख करके याद कर सकते हैं और पूरे जोश के साथ अगर आप मंच पे इसका परफॉर्मेंस करके आएंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप सेकंड आए, आप फर्स्ट ही आएंगे। तो चलते हैं, हम आज का भाषण जानते हैं। अच्छा, कई बच्चों को स्टेज पर जाना फोबिया होता है, डर होता है, बहुत डरते हैं स्टेज पर जाने से, मंच पर जाकर के कुछ बोलने से बहुत डर लगता है। अगर वो बच्चे मुझसे टिप्स पाना चाहते हैं कि हम स्टेज पर जाकर किस तरह से अपने डर को काबू कर सकें, क्या होता है कि जैसे स्टेज पर जाते हैं कुछ बोलने के लिए तो दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि फिर जो याद किया हुआ होता है वो बिल्कुल भूल जाते हैं बच्चे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रह जाता, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं आगे। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे पास 50 कमेंट आते हैं कि हाँ हमें ये परेशानी है और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें आपको मंच पर आकर किस तरह से अपने जोश को बनाए रखना है इसके टिप्स दिए जाएंगे। यानी कि किसी भी प्रतियोगिता में आप किस तरह से मंच पर लोगों का सामना कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको मंच पर जाकर सिर्फ भाषण देना बता रही हूँ। मैंने भाषण तैयार किया है, इसे आप याद कर लें या लिख लें तो आपकी वाह वाह बल्ले बल्ले। चलिए, तो ये है रक्षाबंधन पर भाषण प्रतियोगिता और विषय हमें मिला है, जो मेरे स्कूल में विषय दिया गया है वो विषय है रक्षाबंधन एक पावन पर्व। इस विषय पर बच्चों को तैयार करना है और उन्हें बोलना है। तो देखते हैं आपके लिए क्या है। जैसे ही आप स्टेज पे जाएं सबसे पहले आप श्लोक से शुरुआत करें। इस सुंदर से श्लोक के साथ भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। भ्राता च में प्रियतमो भगिनी च मम जीवनम तयोः बंधन रूपेण रक्षाबंधन उच्यते। अर्थात भाई मेरे लिए सबसे प्रिय है और बहन मेरा जीवन है। इन दोनों के रिश्ते के बंधन को ही रक्षाबंधन कहा गया जाता है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय या फिर महोदया, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम है तो, मान्यवर शिक्षकगण मैम और सर दोनों के लिए आ जाता है, वहां आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। और मेरे सभी प्रिय सहपाठियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं यहाँ रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। ये एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है बल्कि प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। ये किसी भी रिश्ते में इस पर्व को मनाया जा सकता है। आइए इस भावनात्मक और खूबसूरत अवसर पर हम सब उस रिश्ते की गहराई को महसूस करें जो नाजुक होते हुए भी सबसे मजबूत होता है। रक्षाबंधन प्रेम, परंपरा और परिवर्तन की अनोखी डोर है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, यह एक भावना है, वो भावना जो बहन की आंखों में सुरक्षा की उम्मीद बनकर चमकती है और भाई की छाती पर जिम्मेदारी का कवच बनकर टिकती है। बच्चों, सिर्फ इस निबंध पे ध्यान मत लगाना, मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, मेरे हाव भाव, मेरे हाथों के एक्शन, इस पर भी आप ध्यान लगाना। क्योंकि भाषण जब डिलीवर किया जाता है, जब स्पीच डिलीवर की जाती है तो इसी तरह से हाव भाव के साथ आवाज में जोश भर के और उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह ध्वनि का होना चाहिए, तभी हम एक भाषण को डिलीवर कर सकते हैं। और वही अच्छा भाषण माना जाता है जो आपकी जुबान से निकले और दूसरे के दिल पर और दिमाग पर जाकर सीधा वार करे। तो इसलिए आपकी आवाज़ में पूरा जोश होना चाहिए और आपके हाथों के एक्शन, बॉडी के एक्शन चलते रहने चाहिए। ये पर्व एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम है जहां प्रेम, धर्म, परंपरा और उत्साह एक साथ बहते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की रस्म मात्र एक परंपरा नहीं है बल्कि उस वचन की पुनः स्मृति है जो भाई अपनी बहन को देता है कि मैं तेरे हर संकट में तेरे साथ खड़ा हूं। रक्षाबंधन की जड़ें बेहद गहरी और आध्यात्मिक हैं।
श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि जब देव और असुरों के बीच महासंग्राम हो रहा था तो देवराज इंद्र की पत्नी शची यानी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांधा। उस रक्षा सूत्र ने इंद्र को आत्मबल और विजय का वरदान दिया। ये पर्व तब से केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, यह हर उस रिश्ते में मनाया गया जहां रक्षा और स्नेह का संबंध रहा। मध्यकाल में जब राजनीति तलवारों की भाषा में बोलती थी, रक्षाबंधन ने कई बार रक्तपात को रोका और भाईचारे की मिसाल पेश की। बच्चों, आपको कई जगह पर ये हेडिंग्स दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग आपको स्पीच में नहीं बोलनी है। मैं जिस तरह से बोल रही हूँ वैसे ही आप बोलेंगे। ये हेडिंग्स मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए लिखी हैं जो इस पर निबंध लिखना चाहते हैं, तो वो हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध घटना में रानी कर्णावती चित्तौड़ से जब मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी तो वह राजनीतिक दुश्मन होते हुए भी धर्म और बहन की रक्षा की मर्यादा निभाने चित्तौड़ की ओर कूच कर गया। यह रक्षाबंधन का ऐसा अध्याय था जो बताता है कि राखी केवल बहन की नहीं होती, ये हर उस नारी की होती है जो किसी से रक्षा की उम्मीद रखती है। क्योंकि राखी में वो मौन मंत्र बंधा होता है जो बहन की चुप दुआओं में छिपा होता है। वो दुआएं जो भाई के जीवन को हर नकारात्मकता से बचा लेती हैं। ये सांस्कृतिक पर्व केवल रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि ये आत्मा की उस गुप्त संवाद का प्रतीक है जहां बिना बोले ही सब कुछ कह दिया जाता है। राखी बांधते समय जो मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तवाम अनुबंध नामी रक्षे माचल माचलः। ये मंत्र स्वयं बताता है कि यह परंपरा दानवों की भी रक्षा कर सकी थी, तो प्रेम में तो इसकी शक्ति असीम है। ये श्लोक रक्षाबंधन के समय बोला जाता है और रक्षा सूत्र यानी राखी को हाथ में बांधते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। ये श्लोक बहुत ही पवित्र और शक्ति संवर्धक माना गया है, जिसका अर्थ है जिस रक्षा सूत्र से प्राचीन काल में महान शक्तिशाली राक्षसों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें भी बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहो, स्थिर रहो और रक्षा करते रहो। इस श्लोक में रक्षा सूत्र को एक दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह न केवल भाई की रक्षा के लिए बांधा जाता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक रक्षा कवच है जो बुराई, संकट और अनिष्ट से रक्षा करता है, जैसे स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधा था। इस श्लोक को कहते समय बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुरक्षा और विजय की कामना करती है। लेकिन मित्रों, आज जब रिश्तों में दूरी, व्यस्तता और आभासी दुनिया हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, तब रक्षाबंधन हमें एक भावनात्मक रिमाइंडर की तरह आता है। आज के युग में रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे बढ़ चुका है। ये फौजी भाइयों को बहनों की श्रद्धांजलि है। ये राखी का बांधना सिर्फ पुरुष को नहीं, बहनों को भी किया जाता है। आज बहनें भी रक्षा का वचन देती हैं। ये समानता का पर्व बन चुका है। आज रक्षा अब सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भी हो गई है। और ये बदलाव रक्षाबंधन को और भी आधुनिक और आत्मीय बना रहा है। रक्षाबंधन के मायने जरूर बदल गए हैं, मगर भावना वही है। आज सोशल मीडिया पर राखियां भेजी जा रही हैं, डिजिटल ग्रीटिंग्स चल रहे हैं, लेकिन भावना आज भी उतनी ही सच्ची और पवित्र है। कभी ये पर्व रक्षा सूत्र से जुड़ा था, आज ये रिश्तों के सूक्ष्म धागों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, राखी धागा नहीं है, राखी एक व्रत है। रक्षाबंधन केवल त्योहार नहीं है, ये एक विचार है जो कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सिर्फ संकट से नहीं बल्कि अकेलेपन से, डर से, दुनिया की बेरुखी से, किसी भी उस परिस्थिति से जिसमें तुम घबरा जाओ। यह पर्व रिश्तों को जोड़ने, जोड़कर निभाने और निभाकर जीवन को रोशन करने की परंपरा है। इस रक्षाबंधन राखी सिर्फ कलाई पर नहीं, रिश्तों की आत्मा पर बांधिएगा, क्योंकि धागे टूट सकते हैं मगर वचन
कभी नहीं टूटते। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो बच्चों, ये था रक्षाबंधन के ऊपर तैयार किया गया भाषण। यदि आपके स्कूल में भी भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है तो आप इस भाषण का लाभ उठा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसे निबंध रूप में लिख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से लिखा गया ये आपकी मदद करेगा, और आपको रक्षाबंधन के बारे में नई जानकारी जरूर मिली होगी इससे। पौराणिक कथाओं के आधार पर या आधुनिक काल में राखी का क्या महत्व है, रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, ये विचार मैंने इस भाषण में शामिल किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर लाभ हुआ होगा, और अगर भाषण समझ में आ गया है और पसंद भी आ गया है तो कर लीजिए 4 काम। पहला है वीडियो को लाइक करना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करके रखना, और चौथा है बेल आइकन को दबाना। दुर्गा पाल मैम की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और दूसरी प्रतियोगिताओं में मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए आती रहूँगी, और आपको यदि कोई अर्जेंट किसी भी प्रतियोगिता में जाना है, आप उसमें मेरी मदद चाहते हैं, आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। मेरे बच्चों ने बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती हैं मेरे मार्गदर्शन में, तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। डियर तस्लीम आरा, रेखा कुमारी, पल्लवी, कमरुद्दीन अप्पा, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर लवली कमेंट्स। लव यू ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू all. Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.